हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सोमवार का दिन है और भगवान शिव को हम सभी मनाते हैं। शिव जी की तिथि है और इस दिन आइए इस वीडियो की शुरुआत हम शिव जी का ध्यान करते हुए करते हैं। हाथ जोड़कर वंदना करें। नमस्तेस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाल अग्निकालाय काल अग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। श्रीमन महादेवाय नमः। इसका अर्थ है, हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप विश्व के ईश्वर महादेव, तीन नेत्रों वाले, त्रिपुर के संहारक, तीनों कालों के अग्नि स्वरूप, काल अग्नि रुद्र, नीलकंठ, मृत्युंजय, सर्वेश्वर, सदाशिव और श्रीमान महादेव हैं। आपने हमेशा से देखा होगा सालों से कि बहुत सारे लड़के लड़कियां जो बचपन से ही सोमवार व्रत शुरू कर देते हैं या फिर टीनेज में शुरू कर देते हैं, और आप में से भी कई लोग इनफैक्ट कई बार इस व्रत को कर चुके होंगे और टाइटल आप देख ही चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं सोमवार व्रत की। तुरंत मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत है शिव जी का ये व्रत, क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं कि वो भोले हैं, शिव हैं, भाव के देव हैं, और शिव को पाने के लिए उनके भगत को शिव जैसा ही बनना पड़ता है, शांत, गहन और समर्पित। और जो भी व्यक्ति इस दिन भोजन का परित्याग करके सात्विकता से ईर्ष्या, क्रोध, मोह को त्यागते हुए इस दिन व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। अगर आपके भी मन, कर्म और वचन शुद्ध करके आप इस व्रत को करते हैं तो आपकी मनोकामना स्वतः पूर्ण होती है। आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप भी हर सोमवार को व्रत रखते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं और कभी तुलसी पे, कभी केले पे, कभी दूध पे, कभी कुछ और खाकर, तो इसका सीधा सीधा जवाब है, अगर आप भी इतना सब कुछ कर रहे हैं, शिव जी से अपनी मन की बात कर रहे हैं, फिर भी आपकी इच्छाएं अधूरी रह जा रही है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, तो इसका क्या कारण है? इसका सीधा सीधा जवाब है, जब आप पूजा करते हैं, दिल से अपनी गलतियों की क्षमा नहीं मांगते। कई बार आप पूर्ण विधि विधान से पूजा नहीं करते। इधर उधर जिन्हें स्वयं ज्ञात नहीं है पूजा विधि, उनसे उल्टा पुल्टा सीख कर गलत सलत पूजा कर बैठते हैं, जो व्रत को आपके निष्फल कर दे रहा है। तो अब अगर आप ये व्रत करने वाले हैं या कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, सेव करके रखें, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से इसे शेयर भी करें। सोमवार व्रत करते क्यों हैं? सोमवार व्रत आज तक किसने किया तो उनको क्या फायदे हुए, और इस व्रत की विधि क्या है? सोमवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए, इसका उद्यापन कब करना चाहिए, और कितने व्रत आपको करने चाहिए? अगर आपका व्रत बीच में छूट जाए तो आपको क्या करना चाहिए? पीरियड्स में महिलाएं व्रत कैसे करें, और सोमवार व्रत के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? अगर हो गई है तो शिवजी से क्षमा प्रार्थना कैसे करें और अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करें? आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसी सोमेश्वर व्रत की, यानी सोमवार व्रत की, जो भगवान की, शिव जी की कृपा से किया जाता है। आपके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं जब प्रभु आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। सोमेश्वर का अर्थ है सोम के ईश्वर, जो कि शिव हैं, और सोम चंद्रमा को कहा गया है। इसलिए सोमेश्वर व्रत अर्थात शिव जी के लिए रखे गए व्रत। कहते हैं कि चंद्रमा ने सोमवार के दिन ही पूजा और आराधना करके भगवान शिव जी से वरदान में स्वयं को क्षय रोग से मुक्त करवाया था, और उसी समय से संसार में सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के रूप में समर्पित कर दिया गया। जैसे भगवान शिव ने चंद्रमा को मनोवांछित फल दिए, उसी तरह से हर एक इंसान जो साफ मन से इस दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, अपना मन चाहा वर हासिल करते हैं। और चंद्रमा की तरह माँ पार्वती ने भी इस दिन 16 सोमवार के व्रत रखे और भगवान शिव को अपने पति के रूप में हासिल किया था। माँ पार्वती ने फल के रूप में स्वयं शिव को मांगा, और अपने सहज भाव के कारण भगवान शिव ने स्वयं को माँ पार्वती को समर्पित कर दिया था। तब से इस व्रत का काफी अधिक प्रचलन हो गया। जो भी कुंवारी लड़की 16 सोमवार के व्रत करती है, वह अपने इच्छित वर को पाती है। सोमवार के व्रत को 3 तरह से रखा जा सकता है। पहला सौम्य प्रदोष, दूसरा 16 सोमवार और तीसरा सावन का सोमवार। व्रत रखने का तरीका तीनों व्रतों में एक जैसा ही है, और ये व्रत कोई भी रख सकता है। किसी भी सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन श्रावण हो, कार्तिक हो, बैसाख हो, जेठ हो और माघ शीर्ष का महीना हो,
इनके सोमवार विशेष रूप से फलदायी माने गए हैं। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी उम्र के व्यक्ति सोमवार का व्रत रख सकते हैं और भगवान से अपनी इच्छित फल की कामना कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आप शादीशुदा हैं और सोमवार का व्रत रखते हैं तो व्रत वाले दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत को रखना चाहिए। इस दिन व्रत करने से चंद्रमा के दोष को ठीक किया जा सकता है। अगर आपके घर में किसी को सुइसाइडल टेंडेंसीज है, माता और संतान में बिल्कुल नहीं बनती है, या फिर आपके मन में आपकी अशांति रहती है, आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती, समृद्धि नहीं प्राप्त हो रही है, तो सोमवार की प्रकृति सम है। सोमवार का दिन शिवजी और चंद्रदेव का दिन है और जिनका स्वभाव ज़्यादा उग्र है उन सभी को आज के दिन व्रत रखना चाहिए। इससे उग्रता में कमी आती है। दोस्तों, सोमवार व्रत आपके आंतरिक और शारीरिक रूप की शुद्धि करता है और आपको मानसिक शांति के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संतान, दीर्घ आयु संतान, सुखी विवाह और धन, पैसा, समृद्धि, सौभाग्य सभी प्रदान करते हैं। शिव जी अगर प्रसन्न हो जाएं तो आसानी से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, आपके जाने अनजाने किए गए पापों का नाश करते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। आपकी कुंडली में अगर भारी से भारी योग भी कमज़ोर हो तो वो भी दूर हो जाता है और आमतौर पर 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया जाता है अपनी मनोकामना के लिए, और यदि किसी कारणवश छूट जाता है तो अगले सोमवार से फिर से आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। भगवान शिव जी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान जो भी महिलाएं हैं व्रत का संकल्प बिल्कुल बना के रखें, छोड़े नहीं, और पूजा हस्बैंड से या किसी और घर के सदस्य से करवा लीजिए। बाय चांस पूजा नहीं कर सके तो शिव जी का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। ध्यान रहे, जिस दिन पूजा करनी हो उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। घर में शिवलिंग हो या मंदिर जाकर संकल्प लेकर कि आज मैं सच्चे दिल से बिना तामसी व्यवहार किए हुए अपनी सोच को पवित्र रखते हुए सोमवार व्रत को करूँगा या करूँगी, ऐसा भाव करके जल और पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल आदि मिला करके आपको पंचामृत बनाना चाहिए और इससे शिव जी का अभिषेक करें। हमें हमेशा शिव परिवार की पूजा पहली करनी चाहिए। विशेष रूप से अगर विवाह की मनोकामनाएं तो शिव जी के परिवार का पूजन भी अवश्य करें और पूजा में जल्दीबाजी ना करें। शिव जी की पूजा ध्यान, शांति और मौन से होती है। हर शब्द, हर मंत्र में ऊर्जा होनी चाहिए। शिव जी से कनेक्ट करना चाहिए। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद शिव जी का चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। बिना टूटे हुए चावल शिव पूजा में चढ़ाते हैं। जनेऊ धारण कराइए। आंकड़े का पुष्प, बेलपत्र, शमी के पत्ते, अत्तर, भांग, धतूरा जो आपके पास अवेलेबल है वो वास्तविक भाव से आपको अर्पित करना चाहिए। धूप दीप करें, कथा सुने, फिर आरती करके क्षमा प्रार्थना करके पूजा को पूर्ण करें और इसके बाद परिक्रमा करें। परिक्रमा आदि करें, यानी जलाधारी की पूरा उसको क्रॉस नहीं करना है। जलाधारी को कभी भी परिक्रमा करते समय सोम सूत्र जो होता है उसको लांघना नहीं चाहिए। लिंग पुराण में भी बताया, शिव पुराण में भी बताया गया है कि हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए, पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करके थोड़ा सा दान करें। गौ माता को आप थोड़ा सा भोजन कराएं, चाहे तो एक केला ही खिलाना चाहिए। जो भी आप बातों का ध्यान रखते रहें। शिव जी की पूजा के लिए सही बर्तन चुनें। जो लोग जल चढ़ा रहे हैं वो तांबे के लोटे से जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दूध को कभी भी तांबे के बर्तन से अर्पित नहीं करना चाहिए। सोना, चांदी या फिर आप स्टील ले सकते हैं या फिर आप पीतल के बर्तन से दूध अर्पित कर सकते हैं। कभी भी गलती से जैसे बाकी देवी देवताओं का अभिषेक शंख से किया जाता है, शिव जी की पूजा में शंख से अभिषेक या शंख से जल नहीं अर्पित किया जाता। और शिवलिंग पर आप जब चावल चढ़ाएंगे पहले चून लें, साबुत चावल हो यानी अक्षत हो। खंडित चावल या टूटे हुए चावल शिव पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इस दिन आप काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा न करें, शिव जी नाराज हो जाते हैं। हल्के रंगों का प्रयोग करें, सफ़ेद, आसमानी, गुलाबी, नारंगी, ये कलर सबसे बेहतर होते हैं। पीला, इन रंगों का चयन करके आपको पूजा करना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र को सीधा ऐसे ही नहीं रख देना है।
जो चिकना भाग होता है वो शिव जी की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और उसमें थोड़े थोड़े चंदन लगा दीजिए, श्री राम लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, ओम लिख दीजिए। और ध्यान रखना है तुलसी पत्र, केतकी के पुष्प, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, जो भी सुहाग की चीज़ें हैं, या कई बार मैं कथा सुनाती आई हूँ कि केतकी के पुष्प क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं और इस प्रकार से तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, तो ये शिव जी को ना चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें बहुत असर करती हैं। आप ये चीज़ें माता पार्वती की प्रतिमा पर चढ़ा सकते हैं। सोमवार व्रत की पूजा काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, व्रत किया, हाँ ठीक है, जल चढ़ा दिया, भागे, ऑफिस चले जाना है, नहीं। सोमवार व्रत की पूजा तब तक अपूर्ण होती है जब तक आप व्रत की कथा न सुन लें या पढ़ लें। इसलिए मंदिर में ही बैठकर कोशिश करें कि भगवान शिव की सोमवार की कथा धैर्यपूर्वक आपको पढ़ना या सुनना चाहिए और इससे सभी सुख आपको हासिल होते हैं। और 16 सोमवार व्रत के साथ कथा श्रवण अनिवार्य कहा गया है। केवल व्रत नहीं, कथा का श्रवण मन में विश्वास और ऊर्जा जगाता है, इसलिए कथा ज़रूर सुने। अगर नहीं है समय या किसी कारणवश पॉसिबल नहीं है तो आप कम से कम मोबाइल पे, यूट्यूब आदि पे चला करके कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। इस दिन 3 प्रहर का उपवास आपको ज़रूर करना चाहिए। 3 प्रहर यानी शाम के समय तक आपको उपवास करना है, प्रदोष काल तक। इसके बाद आप उपवास खोल सकते हैं। कोई अहम नियम नहीं होता है इस व्रत में कि पारण करना है, फलाहार करना है। जो आपने अगर किसी चीज़ पर, जैसे केला, आम, तुलसी, मिश्री आदि पर अगर व्रत उठाया है तो वो खा करके आप व्रत कीजिए, शाम के बाद वो खा लीजिए। और नहीं तो आप एक वक्त भोजन करके भी सात्विक भोजन हो, इस बात का ध्यान रखें। दही, नींबू, तली हुई चीज़ें, ये नहीं, खट्टी चीज़ें नहीं खाना है। इस तरह से आपको व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस दिन भोजन का व्रत रखेंगे, साथ ही साथ अपने व्यवहार को भी नरम रखें। झूठ हो, क्रोध हो, अपवित्रता से बचें। मंदिर आदि जा रहे हैं, किसी के साथ गलत कार्य या किसी पे बुरी नज़र आदि ना डालें। ब्रह्मचर्य का पालन करें इस दिन। और अपवित्र व्यवहार, किसी से छेड़खानी आदि ये सब नहीं करना चाहिए। किसी को देख करके जलन, ईर्ष्या आदि नहीं लेकर के आएँ। किसी के कपड़े किसने क्या पहने हैं, क्या उसका व्यवहार है, किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, नहीं तो शिव जी का कोप आपको झेलना पड़ सकता है। और शिव जी से मांगने मत जाइए, ये मेरी पर्सनल आप सभी से रिक्वेस्ट है। समर्पण से शिव प्रसन्न होते हैं। मुझे 2 की जगह मुझे योग्य बनाओ, हे प्रभु मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं इस कार्य को कर सकूं, ऐसी भावना से शिव जी के सामने जाइए, इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप बोलेंगे कि हाँ मैं सब कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी पूजा लग नहीं रही, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होती 16 सोमवार के व्रत के बाद, तो कई बार पितृ दोष लगता है कुल में, और कई बार कुल दोष होता है, कुल देवी देवताओं का दोष होता है। कई बार ग्रहों की टकराहट होती है जो शिव जी की पूजा में अड़चन डालती है। तो अगर आपको भी लगता है कि इस प्रकार के कोई दोष हैं तो आपको कि तुरंत ही किसी सिद्ध ज्योतिष या तांत्रिक से मिलकर अपने जीवन में जो भी बंधन है उसको आपको खुलवाना चाहिए, या विशेष प्रकार के कवच बनाए जाते हैं बंधन खोलने के, उनको धारण करना चाहिए। और नियम से ओम नमः शिवाय का 108 बार रेगुलर रूप से आप सिद्ध अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला हो उससे आपको जाप करना चाहिए। 108 बार जाप करें और पूरब दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप जाप करें। आप चाहें तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, इस महामृत्युंजय मंत्र का भी रोज 11 बार, विशेष रूप से अगर जीवन में बाधाएं आ रही है, कोई मनोकामना बार बार रुक रही है तो आपको जाप करना चाहिए। जाने अनजाने इसके बाद भी आप रोज जब भी पूजा करेंगे क्षमा याचना ज़रूर करें, क्योंकि जाने अनजाने कोई ना कोई भूल हो ही जाती है और क्षमा याचना इसी भूल को सुधारती है। और जब आप अपनी गलतियों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण होती है। क्षमा सबसे बड़ा भाव होता है और क्षमा से आपका अहंकार मिटता है, इसलिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। हाथ जोड़कर बोलें, मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधने, मंत्रेणाक्षरहीनेन पुष्पेन विफलेन च, जितोसी महादेव तत्सर्वम क्षम्यताम मम। इस प्रकार से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें। बोले, हे शिव जी महाराज, मैं आपसे क्षमा करता हूँ जाने अनजाने, अगर मैंने कोई पूजा में त्रुटि की है, किसी भाव से त्रुटि की है, कर्म से त्रुटि की है, तो आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरे आने वाले जीवन को बहुत सुंदर बनाइए। सब कुछ आपको समर्पित है हे प्रभु, आपको सभी कुछ अर्पण, जो आपने दिया सब आपको अर्पित करती हूँ या करता हूँ। और इसी सच्ची भावना के साथ प्रभु से क्षमा प्रार्थना करते हुए व्रत को पूर्ण करना चाहिए।
दोस्तों अगर आप भी सोमवार व्रत कर रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो ये गुप्त उपाय मैंने गुप्त वजह बताई है, तांत्रिक उपाय बताए हैं कि शिवजी रुष्ट हैं या नहीं, आप चेक कर सकते हैं क्या छूट रहा है। तो ज़रूर करें आप भी ये उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लीजिए। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। हर 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 महादेव शंभू।